सो अभी तक हमने देखा कि लूसी जिसको फेस एलर्जी हो चुकी थी कि तभी द्वान उसे क्लोज से देखने लगा एंड बताता है कि तुम बहुत क्यूट दिख रही हो। लूसी बार बार अपना फेस टच कर रही थी, इसलिए वो उसके दोनों हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। तो तब लूसी कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं डॉग हूँ। तो तब वो उसकी इस बात पर हंसने लगा। द्वान कहता है कि तुम्हारा कुछ दिन बाद बर्थडे है, इसलिए क्यों ना हम वो साथ में सेलिब्रेट करें। तो तब लूसी इस बात के लिए मान गई। लूसी की फ्रेंड्स लूसी के आने का वेट कर रही थी और फिर जब जैसी लूसी वापस आई तो तब वो उससे पूछने लगी कि सब कैसा रहा। तो इस पर लूसी बताती है कि एकदम बढ़िया। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया, आज लूसी का बर्थडे है, इसलिए वो अच्छे से रेडी होकर द्वान के पास जा ही रही थी, जो कि हॉस्टल के बाहर लूसी का वेट कर रहा है। मगर तभी लूसी को मिंग ने रोक लिया एंड उसे बर्थडे विश करते हुए प्रेजेंट देने लगा। द्वान को बुरा फील हुआ क्योंकि पहले वो लूसी को बर्थडे विश करना चाहता था, लेकिन जब मिंग उसकी तरफ देखता है तो वो स्माइल पास कर देता है। लूसी ने मिंग का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और जब द्वान के पास आई तो तब द्वान ने उससे वो ले लिया, ये कहकर कि लाओ इसे मैं पकड़ लेता हूँ। दोनों साथ में चलने लगे, जहां द्वान ने एक बार फिर लूसी से उसके सीक्रेट क्रश के बारे में पूछा कि क्या तुम्हारा क्रश हैंडसम और टॉल भी है। जिस पर लूसी जब जैसी बताती है कि हाँ, तो तब द्वान उसके क्लोज होकर पूछने लगा कि कहीं वो लड़का मैं ही तो नहीं, क्योंकि अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब मेरे से मैच होता है। लूसी शॉक रह गई कि ये ऐसा कैसे कह रहा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसी को स्टार्टिंग से लाइक करती हूँ। मगर फिर कहती है कि नहीं वो तुम नहीं हो, यानी अगर होते तो मैं कब का तुम्हें बता देती। द्वान कहने लगा एक बार फिर सोच लो, कभी नर्वस होने की वजह से तुम बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तो तब लूसी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ऐसी बात नहीं है, यानी वो तुम हो ही नहीं, और फिर वहां से आगे बढ़ गई। वेल अब ये दोनों बस में थे जहां लूसी गिर रही थी, इसलिए द्वान उससे अपना हाथ पकड़ने को बोलता है। तो तब लूसी ने हल्के से द्वान के हाथ को पकड़ा, तो तब द्वान ने उसे सही से अपना हाथ पकड़वाया ताकि वो गिर नहीं जाए। तो तब ये दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। फिर जब ये दोनों मूवी थिएटर में थे तो तब एकदम ही द्वान ने अपना हाथ लूसी की तरफ किया ताकि वो उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन लूसी जो कि शॉक हुई हुई थी कि तभी मना कर देती है कि नहीं हमारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो तब द्वान कहता है हाँ चलो कोई नहीं, वैसे भी अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बनी हो। तो तब ये सुन लूसी और ज्यादा शॉक रह गई, इतनी ज्यादा कि वो जो पी रही थी उससे वो भी पिया नहीं गया। लेकिन द्वान ये बात बोलकर काफी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद ये दोनों बाहर आए जहां लूसी पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो इस पर वो बताता है मेरे घर, क्योंकि वहां तुम्हारा गिफ्ट है। जिसके बाद अब लूसी जब जैसी द्वान के घर की टेरिस पे आई तो काफी ज्यादा सरप्राइज रह गई, क्योंकि द्वान ने लूसी के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई थी, साथ ही उसके लिए 2 केक्स भी रेडी किए थे। तो तब लूसी और ज्यादा खुश हो जाती है। कैंडल्स ब्लो करने के बाद वो केक कट करती है, देन द्वान ने उसको उसका प्रेजेंट दिया, ये बोलकर कि इसे अभी नहीं बल्कि अपने हॉस्टल जाके ओपन करना। तो तब वो केक खाते खाते बाहर की तरफ देखने लगी, जिसके पास आकर द्वान पूछता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, यानी कभी ना कभी तो तुम किसी को डेट करोगी ना। तो तब लूसी बताने लगी वो जो जेंटल हो, काइंड हो, हैंडसम हो, स्वीट हो और टॉल भी हो। तो तब द्वान लूसी की बताई हुई हाइट तक खड़े होने की कोशिश करने लगा और फिर कहता है कि ये सब खूबियां तो मुझ में भी है, इसका मतलब क्या मैं भी तुम्हें डेट करने का सोच सकता हूँ। तो तब ये बात सुन लूसी काफी ज्यादा शॉक हुई, इसलिए ध्यान से द्वान को देखने के बाद कहती है कि पर तुम तो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानते हो, है ना, और ये भी बोलते हो कि मैं तुमसे छोटी हूँ। तो तब इस बात पर द्वान ने समझाया कि पहले की बात अलग थी और अब की अलग है, यानी तुम भी तो पहले मुझे भाई कहती थी, लेकिन दिल से थोड़ी ना कभी मुझे अपना भाई माना है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी मुझे लेकर फीलिंग्स है, इसलिए क्यों ना आज सब क्लियर कर ले। लूसी चुप खड़ी रह जाती है, यानी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या बोले। तो तब द्वान कहता है कि देखो प्लीज चुप मत खड़ी रहो, यानी कुछ तो बोलो क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो इस पर लूसी ने भी मन ही मन यही बोला कि मेरी खुद सांस अटकी हुई है तुमसे अचानक ये सब सुनने के बाद। द्वान पूछता है कि इसका मतलब तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, है ना। तो तब लूसी ने घबरा कर पहले तो कहा कि हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मगर फिर कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बस थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर, इसलिए अगर तुम मुझे 1-2 बार और प्रपोज करोगे तो क्या पता मेरा माइंड सेट हो जाए। द्वान कहने लगा कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कई बार प्रपोज करूं। लूसी कहती है हाँ, और फिर बोल देती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट थोड़ी किया है। द्वान पूछता है इसका मतलब अगर तुम रिजेक्ट नहीं कर रही हो तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए पक्का फीलिंग्स है, बस इस टाइम तुम थोड़ा शर्मा रही हो, है ना। लूसी कहने लगी कि अब ऐसा भी नहीं है, और वैसे भी अभी तुमने मुझसे सिर्फ ये पूछा है कि तुम मुझे डेट कर सकते हो या नहीं, यानी अभी तुमने लव कन्फेस नहीं किया है। द्वान कहने लगा कि अगर ऐसा है तो लव कन्फेस तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन लूसी उसे रोक देती है एंड बात चेंज कर केक की तारीफ करने लगी। तो तब द्वान भी केक की बातें करने लग जाता है कि अगर ये केक तुम्हें इतना ही पसंद आया है तो इसको मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। तो तब लूसी ब्लश करते हुए हंसने लग जाती है एंड द्वान भी काफी ज्यादा खुश था। सीन अब हॉस्टल पर आया जहां लूसी जब जैसी आई कि तभी उसकी तीनों दोस्त भी उसके लिए केक लेकर आई थी एंड साथ में उसे बर्थडे विश करती है। लूसी ने कैंडल ब्लो की और उन सभी को थैंक्स किया। लाइट्स ऑन के बाद रोज पूछने लगी कि तुम्हारी द्वान के साथ डेट कैसी रही। तो तब लूसी ने अपनी फ्रेंड्स को सब बता दिया कि आज वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यानी द्वान ने मुझे फाइनली प्रपोज कर दिया है। तो तब वो सभी भी लूसी के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड लूसी का तो खुशी के मारे हंस हंसकर बुरा हाल था। नेक्स्ट सीन में लूसी ने द्वान के प्रेजेंट को ओपन किया जो कि एक कैमरा है, इसलिए वो उसे चेक करने लगी कि तभी उसे उसके अंदर द्वान की बॉडी फोटो मिली, इसलिए वो द्वान को उसे सेंड कर इसका मतलब पूछती है। द्वान हैरान रह गया कि इसको मैंने कब क्लिक किया, कि तभी उसे याद आया कि कैमरे की पैकिंग करते टाइम ये फोटो गलती से क्लिक हो गई थी, इसलिए वो ये पूरी बात लूसी को बता देता है। लूसी कहती है कोई नहीं, वैसे भी ये ब्लर है, कुछ साफ दिख नहीं रहा है। तो इस पर द्वान ने फ्लर्टिंग अंदाज में रिप्लाई दिया कि अगर तुम कहो तो मैं सेम ऐसी फोटो अपनी बॉडी की तुम्हें एचडी वर्जन में भी क्लिक करके सेंड कर सकता हूँ। तो तब लूसी शर्मा जाती है एंड मना कर देती है। द्वान से बात करने के बाद लूसी के पास उसके भाई का मैसेज आया जो कि वो भी लूसी को बर्थडे विश करता है एंड उसे कुछ पैसे भी भेजता है। तो तब लूसी अपने भाई को बताती है कि मैं किसी को लाइक करने लगी हूँ, इसलिए उसके साथ लव रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ जो कि एज में मुझसे थोड़ा बड़ा है। तो यह सुन सांग्यान उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए तुम किसी को भी डेट नहीं कर सकती हो। लूसी पूछने लगी कि भला ये क्या बात हुई, यानी अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी को डेट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सांग्यान साफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, और अगर किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट सीन में लूसी द्वान का दिया हुआ ब्रेसलेट देखते हुए काफी ज्यादा खुश थी कि तभी उससे रोज पूछने लगी कि तुम द्वान को कब हाँ बोलोगी। तो इस पर लूसी ने जवाब दिया कि पता नहीं, और फिर कुछ सोचने लगी। नेक्स्ट डे लूसी जब अपनी फ्रेंड्स के साथ
रेस्टोरेंट में थी तो तब डॉन उससे कल मिलने का पूछता है। लूसी खुशी से हाँ बोलने ही वाली थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स मना कर देती हैं ताकि डॉन लूसी को इजी नहीं समझे। तो तब डॉन पूछने लगा तो फिर परसों, यानी कि हम दोनों परसों मिल सकते हैं, लेकिन लूसी ने तब भी फ्रेंड्स के कहने पर इनकार कर दिया, जिस वजह से डॉन परेशान हो जाता है कि आखिर ये बार बार मना क्यों कर रही है। इसलिए उसने अपने दोस्तों से भी पूछा कि लड़कियां अचानक बदल क्यों जाती हैं। लेकिन जब वो फिर से थर्ड टाइम लूसी से मिलने के लिए पूछता है, यानी तीसरे दिन, तो तब रोज कहती है कि हाँ अब तुम हाँ बोल दो, क्योंकि इसने तुमसे थर्ड टाइम पूछा है, यानी ये सच में तुम्हें लाइक करता है एंड मिलने के लिए पागल है। तो तब लूसी हाँ कर देती है, जिससे देख डॉन इतना ज्यादा खुश हुआ कि जैसे उसने कुछ विन कर लिया हो। मतलब नेक्स्ट सीन में लूसी फिक्स की हुई डेट वाले दिन डॉन से मिलने जा रही है और उसकी फ्रेंड्स घूमने, लेकिन डॉन बताता है कि सॉरी मैं आज नहीं मिल पाऊंगा कुछ अर्जेंट काम की वजह से। तो तब लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई। फिर जब नेक्स्ट डे वो फिर से डॉन से मिलने के लिए रेडी हुई, लेकिन वो इस बार भी मना कर देता है क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसे उसी को ठीक करना होगा। तो तब एक बार फिर लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई, मगर जब नेक्स्ट डे लूसी की फ्रेंड्स रात में बाहर से घूमकर आई कि तभी लूसी को आज भी घर में देख हैरान रह गई, इसलिए बोलने लगी कि अब ये मत कहना कि डॉन ने आज भी मिलने से मना कर दिया। तो तब लूसी बताती है कि हाँ ऐसा ही है, यानी वो फिर से अर्जेंट काम में फंस गया था। तो तब रोज बोलने लगी कि ये लड़के ऐसे ही होते हैं, एक नंबर के झूठे, लेकिन तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा। लूसी बोलती है नहीं मैं क्यों गुस्सा करूंगी, मगर दूसरे ही पल वो अपने टॉय को बहुत बुरी तरह मारने लगी, जिसे फर्स्ट टाइम इतने गुस्से में देख उसकी दोस्त भी डर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ डॉन जो कि सच में काम में बिजी था, लेकिन आज सब चीजों के कंप्लीट होने के बाद वो फ्री हो चुका है, इसलिए लूसी को नेक्स्ट डे मिलने की डेट फिक्स कर लेता है। मगर इस बारी भी ऐसा ही हुआ, यानी लास्ट मोमेंट डॉन ने लूसी से मिलने से मना कर दिया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हुई कि आखिर डॉन ऐसा कर क्यों रहा है। तो तब लूसी की फ्रेंड्स उसको मनाकर अपने साथ बाहर ले जाने लग जाती है ताकि लूसी का मूड ठीक कर सके। और वही हम डॉन को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसके फादर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसे बताने लगी कि तुम्हारे फादर को ऐसी कंडीशन में पूरे 10 साल हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब उनको ऑपरेशन कराना ही होगा ताकि उनके लंग्स की प्रॉब्लम ठीक की जा सके। तो तब डॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने फादर के पास बैठकर बहुत ही ज्यादा उदास होने लगा। जिसके बाद अब यहाँ से हम पास्ट का सीन देखते हैं, यानी बाहर स्नोफॉल हो रही थी, इसलिए डॉन काफी ज्यादा खुश था एंड उसकी मॉम ने उसकी पसंद का खाना भी बना रखा था। बट डॉन को अपने फादर का इंतजार था कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। कि तभी डॉन के फादर वापस घर आए जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे एंड बताने लगे कि मैंने नशे की हालत में गलती से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है जो कि मर चुका होगा, मुझे किसी ने वहां नहीं देखा, इसलिए मैं भागकर वापस घर आ गया, वरना पुलिस मुझे पकड़ लेती। डॉन की मॉम डांटने लगी कि तुम ड्रिंक पीकर ड्राइविंग कैसे कर सकते हो। तो वहीं डॉन पुलिस को कॉल करने लगा, जिसे उसके फादर रोक रहे थे। डॉन का कहना था कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस आदमी की जान बच सके जिसका आपने एक्सीडेंट किया है। लेकिन फादर उसे बस रोकते ही जा रहे थे, मगर तब भी डॉन ने पुलिस को पूरी बात बता दी, जिस वजह से डॉन के फादर ऊपर से नीचे गिर गए। तो तब ये सब देख डॉन बहुत बड़े सदमे में चला गया था। डॉन के फादर के ऊपर बहुत कर्ज था, इसलिए डॉन और उसकी मॉम ने बहुत मेहनत की कर्ज को पूरा करने की। इसलिए डॉन कहता भी है कि मॉम मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा बल्कि फुल टाइम जॉब करूंगा ताकि सभी कर्ज उतार सकूं। लेकिन डॉन की मॉम ने उसे कसम दिलाई कि कुछ भी हो जाए मगर तुम अपनी स्टडी नहीं छोड़ोगे। कि तभी टेंशन के चलते डॉन की मॉम को काफी बड़ी बीमारी हुई, जिस वजह से डॉन और भी ज्यादा परेशान रहने लगा। और फिर एक दिन डॉन की मॉम ये दुनिया छोड़कर चली गई। इसलिए प्रेजेंट में डॉन इन सभी बातों को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा उदास है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से सिर्फ दुखी देखे हैं और अपनी छोटी सी उम्र से सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मतलब नेक्स्ट डे हमें लूसी को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया गया जो कि स्टडी करने आई हुई थी, ये बोलते हुए कि अब बस बहुत हो गया, यानी एक लिमिट होती है इग्नोर करने की, इसलिए अब मैं भी डॉन को फुल इग्नोर करूंगी। कि तभी अचानक डॉन भी वहां आ जाता है, जिसे देख शिन आगे चली गई और लूसी बस शॉक हुई भी थी कि तुम यहाँ कैसे। डॉन बताता है कि मुझे भी कुछ काम करना था, इसलिए सोचा क्यों ना अपनी यूनिवर्सिटी आकर कर लूं। तो तब लूसी पूछने लगी कि वैसे क्या तुम्हें अब टाइम मिला है मुझसे मिलने का। तो तब डॉन मुस्कुराने लगा एंड लूसी को सॉरी भी बोलता है, मगर फिर कहता है कि वैसे मैं यहाँ तुमसे बाई चांस ही मिला हूँ। शिन ने चुपके से इन दोनों की फोटो क्लिक की, तो तब लूसी उसे डांटने लगी एंड क्लास में सभी लोग बातें बना रहे थे कि क्या ये इतना हैंडसम बॉय लूसी का बॉयफ्रेंड है, वाह ये कितनी लकी है। डॉन लूसी को नॉनस्टॉप घूमने लगा क्योंकि वो उसे इतने दिनों के बाद जो देख रहा है। तो तब लूसी जो कि अब डॉन की वजह से स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही है, इसलिए सोने की एक्टिंग करने लगी कि तुम अपना काम करो और मुझे सोने दो। कि तभी डॉन लूसी के क्लोज आकर उसे दूर से किस करता है, जिसके ऐसा करने से लूसी की आईज ओपन हुई और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.